एक लड़के की चाहत पे 4 शादियां की और 12 लड़कियां पैदा हुई और ये कहता है कि मैं एक लड़के को उम्मीद छोड़ दूं। अरे दूर हो जा मेरी नजर से, तेरी काली जबान में कीड़ा पड़े, मरदूद कहीं, जा दूर हो जा मेरी नजर से। और आप लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपने अपने घर जाइए, बस लड़की बचाओ लड़की बचाओ हैं? अरे इतनी महंगाई में 4 बीवियों और 12 लड़कियों को बोझ कैसे उठाया जाता है? कोई मुझ जैसे आदमी से पूछे। बहुत मारा डायरेक्टर ने। अरे अब हम एक काम और करते हैं, क्यों ना हम गोपाल भाई को भेजते हैं। क्या बेटा? अब तुझे बात करने की तमीज तो है? अब देख आदमी देख के कैसे बात करते हैं। भाई साहब जरा सुनिए। कहो। भाई साहब आपकी कितनी लड़कियां हैं? अबे भूतनी है, तू मुझे किसी चकले घर का दलाल समझ रहा है? मेरी सराफत का नाजा फायदा कर रहे। अबे 20 खून कर चुका, 20 खून। अभी 20वां खून दे रहा है। डायरेक्टर साहब, भाई साहब छोड़ दीजिए उसे। असल बात हम लोग कन्या बचाओ अभियान के मेंबर हैं। अच्छा। और जिस घर में ज्यादा लड़कियां पाई जा रही हैं उसको इनाम दे रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। तो हम कल ही 15-20 लड़कियों को किडनैप करवा के तुम्हारे ठिकाने भिजवा देंगे। लाओ अपने ठिकाने पता दो। अबे जल्दी कर। धीरे धीरे नहीं निकल रहा। अब निकल रहा बहुत जोर का निकल रहा है। ये निकल आया, ले लीजिए। डायरेक्टर हाँ भटूरे सुन, 15-20 लड़कियों की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। हाँ अबे किसी भी तरह कल तक इंतजाम कर लियो। हाँ किसी भी तरह तू इंतजाम कर। हाँ हमारे ठिकाने भिजवा देना, उठा लेंगे। ठीक अच्छा रखते हैं। अबे भूतनी के पैसे चिंता क्या कर रहा बे? अगर ये लोग पैसा नहीं देगा ना तो इनके ही घर की लड़कियां उठवा लूंगा। अरे हमने क्या किया? उसको अपना एड्रेस दे दिया। अब वो कल आएगा और आके हम सबकी इज्जत की और नहीं की तो समझ लो गए। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको दूसरे डायरेक्टर का बीजी कार्ड दे दिया। अरे वही डायरेक्टर जिसने पिछले साल मेरे प्रोड्यूसर को तोड़कर अपना नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, बदला ले लिया मैंने। वो डायरेक्टर साहब आपका ख्याल एकदम गलत है। अगर वो आता तो 15-20 लड़कियां लेकर आता और उनमें से अपनी जोधा भी छाट लेते। क्यों? अच्छा, और जब पुलिस के डंडे पड़ते तो ये जो तुम डायलॉग मुंह से बोल रहे हो ना, ये पिछवाड़े से निकलते। अरे हमने गलती करी डायरेक्टर साहब, हमको अपना भाई रिहर्सल चालू रखना चाहिए थी। देखिए ना तो आप लोगों को बात करने की तमीज है और ना इंसान पहचानने की। अब ये पूरा अभियान आप हम पर छोड़ दीजिए। 2 मिनट में मैं देश की ऐसे मानसिकता बदलूंगा कि औरतों के साथ साथ मर्द भी बच्चा पैदा करने लगे। ऐसा चमत्कार फेकू भाई ही कर सकते हैं। हाँ तो फेंकू मियाँ, अब हमको सिर्फ आपसे उम्मीद है, इन नालायकों से नहीं है। अब हम कुछ कारनामा करके दिखाइए। अब आपको तो पता ही है हमारे पास है नालिश, तभी तो हमारे घर के बगल में मटका कालिश, वरना नहीं होता। बिल्कुल। अरे पर्दे के पीछे कोई है? संभल के सुनिए जनाब, हम आपको बता देना चाहते हैं कि लड़की पैदा करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप लड़का पैदा करते हैं तो वो चंगेज खान और हिटलर बनकर शहरों को कत्लेआम करता है, अरे शहर वीरान करता है। मगर जब आप लड़की पैदा करते हैं तो वो माँ बनकर लोरियां सुनाती है, बहन बनकर बाप की डांट से बचाती है और बीवी बनकर अपने तमाम दुखों को बाहों में समेट लेती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप लड़की को पैदा करने से ना रोकें, ताकि ये दुनिया खूबसूरत बन जाए।
तो तू बड़ी मजेदार करता है। बबुआ, तू चल हमारे साथ और हमारा प्रचार कर और बता दे दुनिया वालों को सब हमारे जैसे बन जाए, ताकि कुछ भी पैदा ना करें, तो तेरी दुनिया जन्नत हो जाएगी, जन्नत। समझे मेरे बबुआ? तू चल हमारे साथ। अरे डायरेक्टर साहब बचाओ, बचाओ, डायरेक्टर साहब बचाओ, डायरेक्टर साहब बचाओ। अरे भाई साहब, भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए, भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए, भाई साहब। भाई साहब कहते तुझे शर्म नहीं आती मुस्टंडे? अरे बाप रे बाप, अरे इस कोमल काया को तुझे भाई साहब नजर आती हूँ मैं क्या? अरे दरअसल मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वो आप मेरे शागिर्द को छोड़ दें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। तो पक्का वादा करता है मेरे मुस्टंडे? जी बिल्कुल पक्का वादा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ नेक लेने, मोहल्ले में बच्चा पैदा हुआ है, जाती हूँ। और मेरे मुस्टंडे, अपनी पहल का दिल तो नहीं तोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, चलती हूँ। बबुआ, ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। भूलेगा तो नहीं? चलती हूँ। देखो भाई, तो क्या है ना, आपने बहुत तो सही जगह मारी थी, लेकिन वहां का विकेट पहले ही उड़ा हुआ था। सर अब क्या करें? मुझे लगता है कि अब हमें जोधा ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए मुझे एक तगड़ा फाइनेंसर चाहिए होगा, क्योंकि जब पैसा होगा तो जोधा आपकी लान लग जाएगी। डायरेक्टर साहब, मेरे पास एक फाइनेंशियल है। क्या? हाँ, उनका नाम माजिद बिल्डर है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अभी तक के 25 नालों पर अपने कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। हाँ, नालों पे? हाँ, वो आपकी नाटक को भी फाइनेंस कर देंगे, आप चिंता ना करिए। अरे तो फिर आप फौरन चलिए वहां पर। अब आपको तो पता है हमारे पास है नॉलेज, तभी तो हमारे घर के बगल में मेडिकल कॉलेज, हाँ, वो तो वरना नहीं होता। तो चलो भैया पकड़ लो फेबू जी की पूछ, चलो। हेलो श्रवण, अबे तुझसे एक अस्तबल खाली नहीं होते बन रहा है। अरे यार, मुझे वहां पे अर्जेंटी कॉम्प्लेक्स खड़ा करना है भाई। अरे तो घोड़े के ऊपर ही पिला ठोक दे। अरे बस एक बार फ्लैट बिकने तक मेरी बिल्डिंग खड़ी रहे, उसके बाद चाहे मलबा बने, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे तू तो जानता है ना दाल में नमक कितना डाला जाता है, बस उसी तरीके से बालू में सीमेंट उतनी ही डालता जा। अरे यार, एलडीए वालों को भी तो खिलाना है, नगर निगम वालों को भी खिलाना है, बिजली वाले पानी वालों को भी खिलाना है। ये सब क्या तू अपनी जेब से भरेगा? इसके लिए भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चाहिए है। अरे यार, अबे तुझसे कह तो रहा हूं। अरे यार, वैसे भी इंडिया के बाजी कौन सी कम है, बिल्डिंग गिरती है तो गिरने दो, इंक्वायरी वालों को भी खिला देंगे। अब सुन, रख फोन, अब एक हफ्ते बाद ही फोन करना, जब स्लेब पढ़ के तैयार हो जाए तभी फोन करना, रख फोन। माजिद भाई, ये अच्छा, तो आप फ्लैट खरीदने आए? 2 BHK 25 लाख से, 3 BHK 35 लाख से स्टार्ट है। आप सारे शहर में ढूंढ आइएगा, हमसे अच्छा और सस्ता आपको कोई नहीं देगा। हाँ, देखो भाई। जी वो तो मैं देख रहा हूँ, मगर हम लोग यहाँ किसी दूसरे काम से आए हैं। जी वो कौन से काम से? ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जिनके बारे में मैंने कल आपसे रात में बात करी थी 3 बजे। अच्छा, ये वही है, आप इनके नाटक को फाइनेंस कर दीजिए ना। अच्छा, तो ये वही डायरेक्टर है ना जो औंधा अकबर ड्रामा करने जा रहे हैं? जी औंधा अकबर नहीं, जोधा अकबर। हाँ, वही। ठीक है भाई, हम आपके ड्रामे को फाइनेंस कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जी शर्त ये कि आपको मेन बादशाह के रोल में हमारे बेटे को लेना होगा। लेकिन अरे कोई बात नहीं, हम है ना। डायरेक्टर साहब, वो
कह रहे हैं कि आपके लड़के को रोल दे देंगे बादशाह को। तो ठीक है, फिर हम अपने बेटे वाजिद को बुलाते हैं। बेटा वाजिद, आना तो इधर। अरे वाह मेरे पुत्र। बेटा वाजिद, ये है डायरेक्टर साहब, फिल्मों वाले नहीं, ड्रामे वाले। तू इनके साथ ड्रामा वामा करके थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख जा, फिर मैं तुझे मुंबई भेज दूंगा अपने दोस्त शराफत जी के पास, ताकि तू वहां मुंबई में जाके हीरो बन जाए। अगर तू हीरो नहीं भी बना तो फिर मैं खुद ही तेरी पिक्चर को फाइनेंस कर दूंगा। हाँ हाँ, और क्या? बेटा, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बेटा, तुमने क्या कभी किसी नाटक वगैरह में काम किया है? अबे यार, ये तो अगला है। क्या बात करते हो डायरेक्टर साहब, तुम्हें एक्टिंग वैक्टिंग आती है या बस चले हो डायरेक्टर बनने? जब हकला सुपरस्टार शाहरुख खान बन सकता है तो फिर मेरा बेटा क्यों नहीं? मेरा बेटा तो लाखों में एक है बे। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं माजिद भाई, समझा कीजिए, फाइनेंस की बात है। देखो डायरेक्टर, जब दीवार में 3 एक का मसाला लगा हो और 8 एक का प्लास्टर में, तो कस्टमर यही चिल्लाता है माल बहुत घटिया लगाया है। 8 एक का दीवार में और 4 एक का प्लास्टर में, तो कस्टमर खुश कहता है कितना बढ़िया मकान बना के दिया है। अरे वाह, कितने मैंने, अरे यार डायरेक्टर, मैंने खुद कितने घटिया लोगों को हीरो बनते हुए देखा। अगर तुम मेरे बेटे को हीरो नहीं बना सकते तो तुम डायरेक्टर किस काम के बे? हाँ, नहीं नहीं, बना देंगे, समझा करो, फाइनेंस की बात है। समझा करिए, आप ही डायलॉग कैसे बोलेगा? डायरेक्टर साहब, मेरी हीरोइन कौन है? अरे मेरे दुलारे, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरे ये डायरेक्टर है ना कहीं से तेरे लिए हीरोइन ढूंढ लाएंगे। अगर नहीं ढूंढ लाए तो मैं इनका वो ड्रामा है ना औंधा अकबर, उसको फाइनेंस ही नहीं करूंगा भाई। देखिए, इसका नाम मत बिगाड़िए, और आपको फाइनेंस करना हो तो करिए। मेरा ड्रामे का नाम है जोधा अकबर, औंधा अकबर नहीं। अरे डायरेक्टर साहब, आप थोड़ा इधर आइए। हैं? अरे बेटा भाजी, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो कैटरीना कैफ जैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। तो ठीक है। डायरेक्टर साहब, जरा ये बताइए, आपके ड्रामे में हमारे लिए भी कौन रोमांटिक सीन है? अरे अगर मैंने आपसे अपने ड्रामे में रोमांस करवाया तो मेरे दर्शक रोमांस करना छोड़ देंगे। तो ठीक है, आप हमारे बेटे वाजिद से अपने ड्रामे में रोमांस कराइए, हम चलते हैं। बेटा वाजिद, डायरेक्टर साहब को चाय वाय पिलाओ, हमें साइड पे जाना है। ठीक है बेटा? पिएगे? चला जा, चाय लेके आओ। अब फेंकू, ये तुमने कौन सा उल्लू बने काम कर दिया है? अब ये हकला उल्लू डायलॉग कैसे बोलेगा है? और ये पब्लिक हमको जूते चप्पल मारेगी। अम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि हमारी दर्शक जो है ना वो मेरे जूते को अपनी आंखों से लगाएगी। अच्छा, ऐसा कौन सा कारनामा कर दोगे तुम? क्यों ना हम लोग इसी बिल्डर के चमचों को बुला लें, जिन्हें सपनों में मिट्टी और मोरन दिखाई देती है। अच्छा, फिर अगर ये हकला भूल भी जाएगा तो भी लोग खूब तालियां बजाएंगे। और तो और, आप तो समझ ही रहे हो, हमारे पास है नाली, तभी तो हमारे घर के बगल में मेडिकल कॉलेज है। अबे यार, पता नहीं मेरे इस ड्रामे में क्या होने वाला है। डायरेक्टर साहब, अच्छा, तो वो जगह ये है जहाँ जोधा और अकबर का लव जिहाद की रिहर्सल हो रही। आज नहीं छोड़ूंगी, यशोमती दुर्गा शक्ति बनकर एक एक को काट खाएगी। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, लगता है कोई आ रहा है। पहले ही इसे ही काटती हूँ, खास तौर पे जो जोधा का रोल कर रही होगी लड़की। अरे इसकी तो मैं गर्दन हाथ धड़ से लग कर दूंगी, इसकी बोटी बोटी काट के ना कुत्तों को खिला दूंगी। आइए आइए, पहले ये बताइए कि यहाँ जोधा का रोल कौन कर रहा है? जोधा का रोल वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको भी वो रोल चाहिए? देखिए डायरेक्टर साहब मुझे जुबान दे चुके हैं,
अब वो रोल मेरे सिवा किसी को भी नहीं मिलने वाला। उस्ताद लड़की, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसी बदतमीज औरत का रोल करूंगी जिसने हमारी पूरी बिरादरी की नाक कटा दी हो और एक मलेच्छे के साथ विवाह किया हो? है तो आप पूछ क्यों रही हैं? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि उस कलाकार की आज गर्दन में धड़ से लकड़ने वाली हूँ। अब देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस ड्रामे में जोधा का तो क्या, उसकी कामवाली का भी रोल नहीं कर रही मैं। खामोश बदतमीज औरत! अभी तूने कसम खाई थी कि मैं उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। अरे मैंने मांगा तो था, मगर डायरेक्टर साहब देने को तैयार ही नहीं हुए और बिना दिए ही हमेशा मुझे माँ बना देते हैं। हैं? इसका मतलब तू जोधा की माँ का रोल कर रही है? अरे ऐसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं जिसने जोधा जैसी बदतमीज लड़की को जन्म दिया। अरे बात तो सुनो मेरी अम्मा, मैं इस ड्रामे में किसी की भी माँ का रोल नहीं कर रही, बल्कि अब तो मैं रियल लाइफ में भी किसी की माँ नहीं बनूंगी और अपने 2 बच्चों को भी यतीम खाने भिजवा दूंगी, तुम्हारे सर की कसम। निर्लज औरत, मेरी छोटी कसम खाती है सर की। अरे अभी तो तूने बोला था कि मैं जोधा की माँ का रोल कर रही हूँ। उससे तो आज पहले मैं अकबर को देखती हूँ, उससे तो आज मैं पत्थरों से मार डालूंगी। मगर तुम उसे पत्थरों से मारोगी तो जोधा गाना नहीं गाएगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं इसलिए उसे मारूंगी क्योंकि वो हमारे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला के लव जिहाद करता है और उनसे विवाह करता है। आज तो मैं उसकी मार के पत्थरों से उसे कब्रिस्तान पहुंचा दूंगी। उसकी गुर्दे दफना दूंगी आज मैं उसे। अरे वो तो लाखों साल पहले ही कब्र में पहुंच चुका है और अब तो उसकी हड्डियां भी चूरन बन चुकी होंगी। आखिर ये तुम्हारी गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत कब जाएगी? खामोश! ये आदत हमारी कभी नहीं जा सकती, ये हमारे रग रग में बसी है, अरे हमारे खून में बसी है। तो पहले मेरा फोन आ रहा था। हेलो, क्या प्राचीन मंदिर के उस कुंभे को हटा रहे हैं? अच्छा, अभी मैं देखती हूँ। अगर उस प्राचीन मंदिर का एक भी ईंट खिसका, मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगी। क्या कहा? परसों रात मैंने जिसमें सिंदूर छिड़का था उसको हटा रहे? क्या जेसीबी लेके आए? तुम फोन रखो, अभी मैं आती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले वहां का मामला ज्यादा संजीदा है, उसे निपटती हूँ, फिर तुझसे बाद में मिलती हूँ। देखो भाई, हाँ यहाँ क्या हो रहा है, मेरे को समझ तो आ नहीं रहा है। अरे पप्पू बेटा, तुमने दुनिया को क्यों लपेटा? अब हम लोग यहाँ पर ऑडिशन लेने वाले हैं। अब हम लोगों के पास पैसा जो आ गया है, फाइनेंसर जो मिल गया है, तो बुलाओ। अरे वाह वाह भाई, वाह भाई वाह। हाँ हाँ मालूम है, ट्रेन में पैदा हुए हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हाँ जैक्सन माइकल है। जैक्सन माइकल? हो सकता है हमने माइकल जैक्सन का नाम सुना। ओ वैसे क्या करते हैं आप और नाम क्या है? वैसे तो पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे डांस का बहुत शौक है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं तो क्या आप कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जानता हूँ, और बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताना कानूनन जुर्म है और इसमें जेल भी हो सकती है। हाँ। इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चलो, क्या करना है? जो करना है करो। मैं तो डांस करने आया था। तो म्यूजिक। म्यूजिक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। डायरेक्टर साहब, क्या हो रहा है? तुम कौन हो? देख नहीं रहे यहाँ पे ऑडिशन चल रहे? अरे डायरेक्टर साहब, तुम जाओ, हम तुमको फोन करके बेटा बुला लेंगे। आ जाओ। क्या हो रहा है ये? बैठे। डायरेक्टर साहब, वो क्या है ना, अभी तक मैं 20-25 हजार लड़कों का ऑडिशन ले चुका हूँ। ये 3-4 बचे हैं।
इनका आप निपटा दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। 20-25 हजार। हाँ और क्या। नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट बेटा। ओ हुजूर, बिक गए मेरे खजूर। अबे फेंकू लग रहा खजूर वाला आ गया। नहीं, हमको लगता है ये सॉन्ग वांग गाता है। हाँ अबे सॉन्ग गाता तो गाना गाए, खजूर क्या बेच रहा है? डायरेक्टर साहब, मैं खजूर नहीं बेचता हूँ। हाँ, मैं अमरूद जरूर बेचता हूँ। अबे तो फल वाला आ गया ये तो। डायरेक्टर साहब आप पूछे ना, अच्छा लग रहा है। नाम बताओ अच्छा अपना। डायरेक्टर साहब हमारा नाम महावीर प्रसाद गोमती प्रसाद रामनाथ संगीतकार शास्त्री है, लेकिन प्यार से लोग हमें रमेश पैजमिया कहते हैं। अबे पैजामिया? अरे डायरेक्टर साहब, लगता है ये हिमेश रेशमिया का मामा है। अबे तो करो कोई कारनामा, क्या करने आए यहाँ? डायरेक्टर साहब, मैंने आपके नाटक के लिए 2-4 गाने लिखे, कहिए तो सुना दूं। 2-4 नहीं, फिलहाल एक सुनाओ। सुना भैया। पप्पू सुना। जरा माइक दो उनको। बेटा जाओ बेटा। हाँ, बड़ा दूर गए, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ। सुनिएगा। हाँ, इरशाद। ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, अरे तेरा 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 सुरूर। ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, तेरा 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 सुरूर। अरे तेरा 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 सुरूर। ये तेरा मेरा मिलना, ये दिलों का गिलना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा। डायरेक्टर साहब कैसा है मेरा? अरे बहुत बढ़िया, सुपर डुपर हिट। अरे नहीं, ये गाना मेरे नाटक में फिर नहीं बैठेगा। अच्छा तो गा रहा है। अरे अच्छा नहीं गा रहा है भाई, आप जाइए, हम आपको बुलाएंगे बाद में। इनका नाम पता नोट कर लिया साहब? हाँ, नाम पता नोट कर लिया है। मगर एक बात याद रखिएगा डायरेक्टर साहब। क्या? मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, गर याद रहे। बाय। अबे ये तो गा सकता है। तो मैं क्या इतनी देर से घंटा हिला रहा था? अबे अच्छा गाना गाता है ये। अच्छा गाता है। हमारा मूड ना खराब करो डायरेक्टर साहब, समझे? तुम्हारे जैसे डायरेक्टर बहुत आते हैं हमारे पास। हाँ। अरे तो इसका नाम पता नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लिया है। आज इसको बुलाएंगे फिर से, हैं? अरे तो ऐसे कुछ बैठ जाओ। नेक्स्ट। अब बुलाइए। नेक्स्ट। अरे वाह, जोधा। तो फिर डायरेक्टर साहब, अब इनका ऑडिशन, इनका नाम आप मत पूछो, इनको दे दो। हाँ ठीक है, आप क्या करेंगे जो करिए। करिए। जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म में मिटिया न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, जो अब किए होता था ऐसा न कीजो, अगले जन्म में बिटिया न कीजो।
बचरा भोली चिड़ैया पावे बस एक पिंजरा, फिर भी सब समझावे तड़पाना की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो जोग किए हो दाता ऐसा न की जो बिटिया न की जो। अब हम नहीं बोल पाएंगे, तुम्हें बोलो। अरे हमें भी रोना आ गया। बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे मैंने कहा है तुम्हारा नाम क्या है? सर इनका नाम प्रियंका है सर। तुम कौन? अब इनके भाई हैं। तो ये क्यों नहीं बोल रही? ये बोल नहीं पाती, गूंगी है। क्या? हमारी किस्मत भी कुछ ऐसे ही है। चलो कोई बात नहीं, इनका नंबर बेटा। पप्पू बेटा तुम वहाँ क्या खड़े हो? इनका नंबर लिख लिया? हाँ नाम पता सब लिख लिया। तब फिर ठीक, आप जाइए, आप जाइए। जाओ। नमस्कार। नमस्कार। नेक्स्ट। 20-25 हजार ले चुका हूँ और यही सिर्फ इतने बचे हैं सिर्फ। उजड़े चमन से ये रश के गुलाब लाया हूँ और सीजन नहीं है इसलिए प्लास्टिक का गुलाब लाया हूँ। अरे अरे साहब ये फेंक दिया। शेर सुनिए, हमसे ये कह रही है चमक आफताब की और मिलती नहीं है मिसाल किसी लाजवाब की, और हम सब पर शराफत भाई की इनायत है इस तरह जैसे चमन में फैली हो खुशबू गुलाब की। देखिए हमें 4 बार नहीं चाहिए। अरे यहाँ ऑडिशन चल रहा है, हमें डांसर चाहिए, एक्टर चाहिए। ये एक्टर चाहिए? हाय अजी मैं भी एक्टिंग जानता हूँ। अजी शाहरुख खान, इमरान खान, पता नहीं कितने खानों को मैंने एक्टिंग सिखा दी। अब मैं क्या बताऊँ, ना माकूल ना मुराद, टिमटिमा ना चिराग, जहन्नुम का कीड़ा। अब शाहरुख खान मेरे पास आ गया। अब कह लगे चचा मियां तुम्हारी बीवी कुल्लार को मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर देने वाला है। उसने मुझे फंसा लिया भाई और उसने शूटिंग शुरू कर दी। 5-6 दिन तक शूटिंग करता रहा और कसम खुदा की उस कमबख्त ने मेरी गुल्लार को गौरी बनाकर फरार हो गया और बिना रजिस्ट्री कराए उसका यूज कर रहा है। साहब तो आप फिल्म बना रहे हैं? हाँ फिल्म बना रहे हैं, आप देखेंगे। लेकिन ये बताइए आप आए कहाँ से हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं? अरे मैं इस नाचीज को, इस खाकसार को, मैं झील झपट फैले के भीतर मेरा नाम है। मैं लखनऊ की चावल वाली गली का रहने वाला वासिंदा हूँ। अच्छा ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं, नकड़ हुआ से नकड़ा। अरे भैया ये सब बहुत पुराना हो गया समझे। कहाँ स्पीकर लगा तुम्हारे? ये बताओ। स्पीकर नहीं, भोंपू लगा भोंपू। अरे साहब आप लखनऊ में शूटिंग करेंगे? लखनऊ के